एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं यान कंस्ट्रक्शन। यान कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यान है उनको किस तरह से बनाया जाता है, उनकी क्या प्रोसेसिंग है। इसके अलावा जो ट्विस्ट ऑफ यान और काउंट ऑफ यान भी हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यान। टाइप्स ऑफ यान, इसके अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन है वो कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम इनकी डिटेल जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन टाइप्स ऑफ यान। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यान की, तो इसमें एक होता है सिंपल यान और एक होता है कॉम्प्लेक्स यान। सिंपल यान जिसको हम कहते हैं साधारण धागा, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स यान। कॉम्प्लेक्स यान यानी कि मिश्रित धागे। जो सिंपल यान है वो भी अलग अलग टाइप्स का है। तो पहले हम जो सिंपल यान है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास सिंपल यान। अगर हम बात करें सिंपल यान की, सिंपल यान तो इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के धागा, एक ही प्रकार के रेशे से बनने वाले धागे, एक प्रकार के रेशे से बनने वाले धागे, बनने वाले धागे, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल यान कहेंगे। क्योंकि इसके अंदर हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो एक ही कैटेगरी का ले रहे हैं, एक ही वर्ग का ले रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जो इससे जो रेशा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इससे जो धागा बनेगा उसको हम कहेंगे सिंपल यान। यानी कि इसके अंदर कोई दूसरे वर्ग का जो रेशा है वो इंक्लूड नहीं है, और इससे बनने वाले जो रेशे होते हैं वो एक समान लंबाई और व्यास के होते हैं। जो रेशे बनेंगे वो एक समान लंबाई और व्यास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल यान है वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के रेशे से बनने वाले धागे होते हैं। जैसे मान लो जो कॉटन यान है तो उसके अंदर सिर्फ जो कॉटन का फाइबर है उसी को इंक्लूड किया जाएगा, उसके अंदर सिल्क का या वूल का ऐड नहीं किया जाएगा। ऐसे फाइबर से बनने वाले जो यान होते हैं उनको हम सिंपल यान कहते हैं। अब ये जो सिंपल यान है ये कई तरह के होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला है हमारा सिंगल स्टैंड यान। फर्स्ट है इसके अंदर सिंगल स्टैंड यान, जिसको हम क्या कहेंगे? एक हरा धागा, एक हरा या फिर एक रेशे भी कह सकते हैं, एक रेशे धागा। अगर हम बात करें कि ये सिंगल स्टैंड यान क्या होता है, तो ये जो सिंगल स्टैंड यान है ये एक ही प्रकार का जो रेशा होता है उससे बटकर धागा तैयार किया जाता है। एक ही रेशे को बंटकर, यानी कि ट्विस्ट देकर के धागा तैयार किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है हमें, सिंगल स्ट्रैंड यान, यानी कि एक ही प्रकार का, एक ही जो रेशा होता है उसी रेशे को बट करके हम क्या करेंगे? धागा जो है वो बनाएंगे। इसमें जो है एंठन वो कम दी जाती है या बिल्कुल नहीं दी जाती है। एंठन कम या बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का जो रेशा होता है उसमें एंठन या तो कम दी जाती है या बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। और इसमें जो मानवकृत और कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनसे बहुत ही महीन, बहुत ही पतले जो धागे हैं उनका निर्माण किया जाता है। मानवकृत में क्या आ जाएंगे आपके? रेयोन। मानवकृत एवं कृत्रिम रेशों से बहुत पतला व महीन धागा जो है वो तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो सिंगल स्टैंड यान है वो हमें देखने में कैसा दिखेगा, तो कुछ इस टाइप का हमें सिंगल स्टैंड यान दिखेगा।
यानी कि जो एक ही रेशा है उसी में हम एंठन दे करके जो धागा बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड यार्न कहते हैं। तो इस तरह का हमें ये धागा जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंड यार्न की। ये अभी तक हम सिंपल यार्न के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला था सिंगल स्ट्रैंड यार्न, सेकंड है डबल स्ट्रैंड यार्न यानी कि दोहरा धागा। सेकंड है डबल स्ट्रैंड यार्न, जिसको हम कहेंगे दोहरा धागा। ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस तरह का दो हमने रेशे लिए हैं और फिर हम उनसे क्या करेंगे, एक धागा जो है वो बनाएंगे। ये रेशे यहाँ पर दो है और इन दो रेशों को हम एंठन दे करके और एक जो धागा है वो बनाएंगे। ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये है आपका डबल स्ट्रैंड यार्न। जब दो अलग अलग एक रेशे धागों को मिलाकर बंटकर धागा तैयार किया जाता है। तो ऐसे धागों को हम क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैंड यार्न कहेंगे। और ये जो धागे होते हैं इसे हम प्लाई भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लाई यार्न भी हम इसको कह सकते हैं, प्लाई भी कहते हैं। ये जो धागे होते हैं इस तरह के जो डबल स्ट्रैंड यार्न होते हैं, ये जो एक रेशे धागे होते हैं इनसे मजबूत होते हैं। और जब हम इनको खोलेंगे तो खोलने पर पुनः हमें क्या दिखाई देगा, एक रेशे धागे दिखाई देंगे। एक रेशे धागे दिखाई देंगे। ये था आपका डबल स्ट्रैंड यार्न। ये कुछ हमें इस टाइप का दिखाई देगा, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें अलग अलग, ये देखिए जो एक रेशे दो धागे हैं और इन दोनों को आपस में एंठन दे करके एक धागा बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुरेशीय या मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न यानी कि बहुरेशीय धागा। थर्ड नंबर पर आता है मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न, जिसको हम कहेंगे बहुरेशीय धागा। ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे दो से ज्यादा जो धागे रेशे जो होते हैं उनका जो धागा होता है उसको एक साथ मिला करके एक धागा बनाया जाता है। अब इनको हम एक साथ जब मिलाकर बनाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, बहुरेशीय या मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न। इस तरह से हम इनको तीनों को मिला करके एक जो रेशा है वो यहाँ पर निर्मित करेंगे। कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। जब हम इस धागे को खोलेंगे तब हमें अलग अलग तीन तरह के जो धागे हैं वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से दो या दो से अधिक जो एक रेशे धागे होते हैं उनको मिलाकर जो हम धागा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुरेशीय या मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न। दो या दो से अधिक एक रेशीय धागों को मिलाकर एंठन देकर बनाया जाता है।
इसको हम कहते हैं मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न या बहुरेशीय धागा। ये जो बहुरेशीय धागे होते हैं इसमें एक कह रहे 3 धागे भी मिल सकते हैं, 4 धागे भी हम इसमें मिला सकते हैं। अगर हम इसमें 3 धागे यूज ले रहे हैं तो इसको हम 3 प्लाई यार्न कहेंगे। 4 धागे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको 4 प्लाई यार्न भी कहेंगे। नेक्स्ट आगे आता है आपके केबल या कॉर्ड यार्न। 4 नंबर पे आता है आपके केबल या कॉर्ड यार्न। केबल या कॉर्ड यार्न, इसको हम हिंदी में भी केबल या कॉर्ड यार्न ही कहेंगे। इसके अंदर जब 2 या 2 से अधिक जो प्लाई है उनको एक साथ मिलकर और बंटकर जो धागा तैयार किया जाता है, यानी कि ये 2 या 2 से ज्यादा जो प्लाई यार्न है, 2 या 2 से अधिक प्लाई यार्न को मिलाकर ऐंठ कर धागा निर्माण, इसको हम क्या कहेंगे? केबल या कॉर्ड यार्न कहेंगे। इसके अंदर जो सिलाई करने के धागे और जो रस्से आते हैं वो इसी का ही एग्जाम्पल है। जो सिलाई करने के धागे और रस्से इसका एग्जाम्पल है, यानी कि जो रस्से बनाए जाते हैं और जो सिलाई करने के धागे हैं वो केबल या कॉर्ड यार्न द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो क्रेप धागा है वो भी इसी से बनाया जाता है। क्रेप धागा वो भी केबल या कॉर्ड यार्न से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स यार्न की। हमारे सिंपल यार्न जो है हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में आता है आपकी कॉम्प्लेक्स यार्न। कॉम्प्लेक्स यार्न जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित धागे। जो सिंपल यार्न है उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक ही वर्ग के जो रेशे होते हैं उनसे बनाए जाने वाले जो धागे हैं वो क्या होंगे? सिंपल यार्न। और यहाँ पर बात आती है कॉम्प्लेक्स यार्न की। कॉम्प्लेक्स यार्न जिसको हम कहेंगे मिश्रित धागे, यानी कि एक से अधिक वर्ग के रेशों को मिलाकर जो धागे तैयार किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स यार्न या मिश्रित धागे इनको हम कहेंगे। इसके अंदर जैसे आपके जितने भी फैंसी धागे हैं वो बनाए जाते हैं। फैंसी जो धागे हैं धागों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कॉटन के साथ वूल को मिक्स कर दिया जाता है, वूल के साथ जो टेरिलिन है उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो वर्ग के रेशे हैं उनको मिला करके जो धागे वो तैयार किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स यार्न। और ये जो कॉम्प्लेक्स यार्न होते हैं ये सजावटी यार्न भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कहीं पर हम लूप छोड़ देते हैं, कहीं पर हम नोट्स लगा देते हैं, गांठे बना देते हैं, कहीं पर हम एक्स्ट्रा ट्विस्ट दे देते हैं। तो इस तरह से जो ये कॉम्प्लेक्स यार्न है इनको हम अलग अलग तरीकों से बनाते हैं और उन्हीं के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स यार्न है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर पहला है हमारा स्लेब यार्न। ये जो स्लेब यार्न है इसके अंदर एक निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। एक निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है, यानी कि ट्विस्ट दिया जाता है, ऐंठन दी जाती है। और कहीं कहीं पर बिना ऐंठन के सीधे ही इनको छोड़ दिया जाता है और इससे जो धागा है वो सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। सुंदर और आकर्षक धागे का निर्माण होता है। और आकर्षक धागे का निर्माण, जब ये धागा सुंदर और आकर्षक होगा तो इससे बनाए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं वो भी सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब इसको धुलाई करते हैं या फिर कहीं पर भी रगड़ लगती है तो जहाँ पर ऐंठन नहीं दी जाती है उस जगह से ये जल्दी घिस जाता है। तो बिना ऐंठन वाले
बिना ऐंठन वाली जगह पर घर्षण से प्रभावित, यानी कि घर्षण से जो बिना ऐंठन वाली जगह है वो प्रभावित इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आगे आता है आपके फ्लेक यान। सेकंड नंबर पर आता है फ्लेक यान। ये जो फ्लेक यान है ये भी स्लग यान की तरह ही होता है। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लेक यान ये भी किसके जैसे होता है? स्लग यान के समान होता है। स्लग यान के समान। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक धागा जो होता है उस वो कम बंटा हुआ होता है या बिना बंटा हुआ होता है? एक धागा कम बंटा हुआ, कम या बिना बंटा हुआ? बिना बंटा हुआ, यानी कि जो दो या दो से अधिक धागों का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक धागा कम बंटा हुआ या बिना बंटा हुआ होता है, जिसको जो दूसरा बंटा हुआ धागा है दूसरे बंटे हुए धागे पर, बंटे हुए धागे पर कसकर लपेटा जाता है। कसकर लपेटा जाता है, यानी कि एक धागा होता है जो बंटा हुआ होता है और दूसरा धागा होता है वो या तो कम बंटा हुआ होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं बंटा हुआ होता है। जो कम बंटा हुआ या बिल्कुल नहीं बंटा हुआ जो धागा होता है उसको किस पर लपेट देते हैं? दूसरे बंटे हुए धागे पर कस करके लपेट दिया जाता है, जिससे ये जो धागा है वो सुंदर और आकर्षक होता है। परंतु ये वाला जो धागा होता है ये निर्बल और कमजोर होता है। निर्बल और कमजोर, लेकिन दिखने में कैसा लगेगा? सुंदर और आकर्षक। सुंदर और आकर्षक। निर्बल और कमजोर होता है ये धागा, सुंदर और आकर्षक दिखता है। और क्योंकि इसमें जो बटा हुआ धागा होता है, जो बिना बटा हुआ धागा होता है वो कमजोर होता है और उसको बार बार की घिसावट के दौरान वो जल्दी टूट जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपके स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यान। थर्ड नंबर पर आता है स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यान। ये जो स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यान है ये क्या होता है? इसमें भी दो प्लाई या दो से अधिक प्लाई वाले धागों को एक साथ मिलाकर धागों का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक प्लाई यान को एक साथ मिलाकर धागे का जो निर्माण है वो किया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक धागों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है और इसमें जो धागे की व्यास, लंबाई और मोटाई है उनमें भिन्नता रहती है। और इसमें भी एक धागा जो होता है वो बिना ऐंठन का और दूसरा ज्यादा ऐंठन वाला होता है। एक धागा ऐंठन वाला, एक धागा अत्यधिक ऐंठन वाला, अत्यधिक ऐंठन, और दूसरा जो है वो बिना ऐंठन वाला, दूसरा बिना ऐंठन वाला, यानी कि बिना ऐंठन वाला। इसमें जो धागे इस्तेमाल होते हैं उसमें एक में तो अत्यधिक ऐंठन दी जाती है और एक जो धागा होता है वो बिना ऐंठन वाला होता है। जो बिना ऐंठन वाला धागा होता है, ये जो बिना ऐंठन वाला धागा है, इस धागे पर ये जो अत्यधिक ऐंठन वाला धागा है उसको लपेट दिया जाता है, जिससे जो बिना ऐंठन वाला धागा है वो छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता है हमें। और ये जो धागे होते हैं ये हमें दिखने में बहुत ही आकर्षक